तो आपका जो अप्रैल का ये बैच था, यहाँ पे 1 महीने का बैच आपका कंप्लीट हो चुका है। आज आपने एग्जाम दिया, एग्जाम बहुत बढ़िया रहा है। कुछ 2-3 लड़के छोड़ के बाकी सबके मार्क्स 60 प्लस है। 2-3 ही लड़के ऐसे जिनके मार्क्स थोड़े 60 के नीचे, लेकिन मार्क जो होते हैं वो आज के डेट के, ठीक है ना, ये लाइफ टाइम का रिजल्ट नहीं है, ये बात पहले समझ लो, ठीक है। आज आपने एग्जाम दिया, उसके लिए 2-3 दिन आपने वहां पे कष्ट उठाया होगा, अभ्यास किया होगा उसका, है ना, उसका रिजल्ट है ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, लाइफ का रिजल्ट नहीं है, बराबर, ये एग्जाम का रिजल्ट है। तो इसको कैजुअली लेना है और छोड़ देना। समझ में आया? ठीक है। नहीं, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि उसको दिल पे ले लेते, दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि 10th में जो बोर्ड में आता है वो सक्सेस हुआ है और 10th में फेल है वो कभी सक्सेस ही नहीं हुआ। ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है ना। जीता जाता है। एग्जाम्पल मैं हूं, मेरा 12th एजुकेशन है, ओनली 12th है, लेकिन आज मैं इस मुकाम पे हूं। यानी कि एजुकेशन उतना मायने नहीं रखता है। मेरा मार्क्स अगर देखते हो 12th का, मेरा सर्टिफिकेट इधर ही है कबर्ड में, चाहिए तो मैं अभी दिखा भी सकता हूँ। अंग्रेजी में 40, मैथ्स में 45, ऐसे ही मार्क्स है। जैसे आपके हैं उसी प्रकार से मेरे मार्क्स है। लेकिन बाद में मैंने इंप्रूव किया उसमें, मुझे लगा कि नहीं भाई मुझे कुछ तो करना चाहिए, तो मैंने ध्यान दिया। और ये एक समय आता है, हर एक के लाइफ में एक समय ऐसा आता है, वो टर्निंग पॉइंट रहता है आपका, कि जब आप अपने करियर को सीरियसली लेते हो, ठीक है। अभी भी आप में से बहुत सारे लड़के हैं जो करियर को सीरियसली नहीं लेते। मतलब घर वालों ने पैसा दिया होगा, मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूं, घर वालों ने पैसा दिया होगा या किसी ने भेजा होगा, मामा ने भेजा है, भाई ने भेजा है ना, कि जाओ सीएनसी करके आओ, इसलिए वो आए। मतलब उसने भेजा है इसलिए वो कर रहा है, इसलिए उसने एग्जाम दिया। उसके मन में वो करियर नहीं है। तो आपके मन में वो होना चाहिए कि मुझे इस क्षेत्र में करियर करना है, मैं नाम इस क्षेत्र में कमाऊंगा, ये सोच आपकी होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिक उस प्रकार से आप प्रयास करने लगोगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट खाली आज के डेट का है, ओके। इसके बाद शायद ऐसा भी हो सकता है जो फर्स्ट प्राइज लिया है वो पीछे हट जाए आगे अपनी लाइफ में, है ना, और जो सेकंड आया या थर्ड आया, जिसका नंबर भी नहीं आया, वो शायद किसी कंपनी का मालिक बन जाए। हो सकता है कि नहीं? हमारे यहाँ पे है, इस एरिया में बहुत सारे ऐसे मालिक है जो चौथी फेल है, समझ में आएगा, लेकिन आज वो मालिक है, उनके 2-2, 4-4 वीएमसी सीएनसी मशीन है। उन्होंने बाद में परिश्रम किया, भले कि वो एजुकेशन में नीचे है, लेकिन स्मार्ट वर्क बोलते हैं ना, वो होना चाहिए। वो आएगा जब आप करियर को सीरियसली लोगे, 100% उस हिसाब से आप सोचना चालू करोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे लड़के गांव जाने वाले। सबसे पहले सीएनसी का स्टार्ट करते हैं। सीएनसी में हमने 3 प्राइज निकाले, एक्चुअल हम 2 निकालने वाले थे। लड़कों की संख्या, हमारे यहाँ पे रूल क्या है देखो, 10 के अंदर है तो एक ही प्राइज निकलता है, 20 के अंदर 2, 30 के अंदर होगा तो 3, इस प्रकार से निकालते। सीएनसी में 20 के अंदर थे तो 2 निकालने वाले थे, लेकिन फिर भी हमने 3 निकाले हुए। सीएनसी में तीसरा जो प्राइज जा रहा है, कृणाल कृष्णाजी डोने, 81 मार्क्स है। कृणाल डोने 81 मार्क्स। सर्टिफिकेट इस तरह। अब कृणाल और जो 2 नंबर आया है उसमें खाली एक ही मार्क का डिफरेंस है, 82 और 81। तो इसीलिए दोनों का मैंने रीचेकिंग किया, वापस रीचेकिंग करके फिर से चेक किया तो कुछ कम ज्यादा हुआ नहीं, वापस वही रह गया, ठीक है। तो 2 नंबर जो है श्रीहर्ष अभिजीत चौगले, 82 मार्क्स है। अभी श्रीहर्ष की वजह से ही हमने 2 के 3 नंबर निकाले, क्योंकि दूसरा उसका आ गया, एक्चुअल दूसरा कृणाल का आना चाहिए था, तो वो एक्स्ट्रा में एडजस्ट कर दिया, 2 के 3 कर दिए, ठीक है। अब सीएनसी में पहला जो नंबर आया है किसका आया होगा? क्या लगता है? सीएनसी में जो पहला नंबर गया है वो है अभिजीत साळुंखे,
एक 92 मार्क्स है। मस्त। अभिजीत के टोटल 94 मार्क्स आए थे, बाद में रीचेकिंग किया, उसमें 2 मार्क कम हो गए, 92 फाइनल हो गया। ठीक है, उसके बाद अब वीएमसी में ज्यादा लड़के नहीं है, तो वीएमसी में हमें एक ही प्राइज यहाँ पे निकाला है, जो कि जा रहा है मनीष मौर्य 79 मार्क्स। पार्टी में ठीक है, ओके। तो ये था आपके बैच का पूरा फाइनल रिजल्ट। बाकी भी लड़कों के जो मार्क्स है उसमें थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा कि दीपक का जो है, दीपक ने 2 प्रोग्राम जो सॉल्व किए, दोनों के दोनों 100% सही है, 100%, 1% भी इधर उधर नहीं, 100% सही है। लेकिन दीपक ने गड़बड़ कहाँ पे कर दिया, जो अदर 40 क्वेश्चन थे जो 2-2 मार्क के थे, उसमें बहुत गड़बड़ कर दिया, तो उसके मार्क वहां पे डाउन हो गए और 68 तक आ गए। अगर वो 40 क्वेश्चन वो सही से सॉल्व करता और मान लीजिए उसमें ही उसका 75 तक चला जाता, तो ये 20 पकड़ के वो 95 यानी 1 नंबर 100% था। ठीक है, यानी जनरल में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग परफेक्ट हो चुका है, लेकिन जनरल में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी गुप्ता का भी वैसे ही हुआ था, गुप्ता के भी प्रोग्राम वगैरह बढ़िया है ये। बाकी 75 शुभम गुप्ता है, नजदीक है। 78 है अजय मेहता, अजय ने भी अच्छा प्रोग्राम वगैरह मस्त सॉल्व किया है अजय। तेरा भी मैंने रीचेकिंग किया, कुछ बढ़ सकता है क्या, क्योंकि 2-3 मार्क का ही डिफरेंस है, तो चेक किया 78 तक ही वापस आ गया, लेकिन मस्त है। तेरा भी पेपर देखा है मैंने, अच्छा है। ठीक है, ओके। तो सबको एक बार बेस्ट ऑफ लक अपने करियर के लिए। बढ़िए, अपने मुकाम पे पहुंचिए, आगे जाइए। ऑपरेटर का सेटर, सेटर का प्रोग्रामर, प्रोग्रामर का सुपरवाइजर, प्रोग्राम उस लेवल पे जाइए कि मुझे भी लगे कि भाई हाँ ये मेरा लड़का है, मतलब मेरे यहाँ पे सीखता था, है ना, समझ में। और वहां से कॉल आना चाहिए कि सर मैं इस कंपनी में मैनेजर हूं और मुझे 50 लड़के चाहिए, इस मुकाम पे पहुंचिए। ओके। और कुछ लड़कों का तो अपना ही कंपनी है, बढ़िया है, अच्छा है, पहले से ही है, तो ग्रोथ कीजिए आगे। 1 का 2 मशीन, 2 का 4 मशीन कीजिए। कुछ लड़के चाहिए तो यहाँ से ही उठा के लेके जाइए उनको। ठीक है, अभी उनको वैसे ऑपरेटर की जरूरत भी है, तो अगर आप में से भी कोई अभिजीत की कंपनी में या ओमकार की कंपनी में जाना चाहता है, जो कि आप ही के साथ थे, आपके फ्रेंड थे, तो आपको वहां पे वो संभाल लेंगे। समझ में आ गया। और दूसरी चीज है कि वहां पे वो मौका भी दे सकते हैं आपको सेटिंग का, प्रोग्रामिंग का। भले सैलरी यहाँ पे लोकल एरिया में कम है, वो तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि इधर उतना सैलरी नहीं मिलेगा, लेकिन इधर आपको लोग मिलेंगे जो कि लोग वहां पे नहीं मिल पाएंगे पूना में। ठीक है ना, इधर के लोग दिल से सोचते, आपको कुछ भी जरूरत होगी 2 मिनट में वहां पे हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, सैलरी ये तो देखो, वो मेट्रो सिटी है, बड़ा सिटी है, ये रूरल एरिया है, इतना बड़ा एरिया नहीं है। खेती बाड़ी करते हैं लोग, है ना, दूध भी चलता है उनका, तो चलता है, सैलरी थोड़ा बहुत कम होगा तो चलता है। मुझे ये भी समझ में आता है कि आप इतने दूर आए हो, माँ बाप को छोड़ के या आपके परिवार को छोड़ के, उनको आपको पैसा भेजना होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप ज्यादातर प्रयास ये करते हो कि ज्यादा से ज्यादा सैलरी पे कैसे मैं ज्वाइन हो जाऊं। आप ये नहीं सोचते कि वहां पे मेरा करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये नहीं सोचते। आपका पहला सोच ये होता है कि सैलरी ज्यादा होना चाहिए। ओके, अंदर जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे पूरा प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन है। अब उस प्रकार का आप 4 साल करो, 10 साल करो, फिर 10 साल बाद भी कोई मायने नहीं रखता। ऐसी कंपनी ढूंढो कि जहां पे आपको मौका मिले, आगे बढ़ने का चांस मिले। ठीक है, अभी आप चलो पहली बार आप कहीं पे लग रहे हो, तो पहली बार तो ज्वाइन होना ही पड़ेगा, क्योंकि मशीन के ऊपर हाथ साफ करने के लिए पहले मशीन हाथ में आना चाहिए, बराबर है, तभी तो हाथ साफ होगा। तो पहली कंपनी कोई भी हो, ज्वाइन हो जाइए, 3 महीना 6 महीना काम कर लीजिए, वहां पे नेचर एक समझ में आ गया। अगर वहां पे ग्रोथ दिख रहा है तो आप वहां पे रुक सकते हो, अगर ग्रोथ नहीं दिख रहा है तो आप स्विच कर सकते हो। जैसे कल सर ने बताया कि स्विच करने का आपका एज कितना है, 35 तक।
लाइफ के 35 तक आप अलग अलग कंपनी स्विच कर सकते हो। 35 के बाद एक ऐसा कंपनी आपको पकड़ना पड़ेगा कि जो लाइफ टाइम के लिए हो, समझ में आया? क्योंकि उसके बाद अगर आप कंपनी स्विच करने जाते हो तो एज क्राइटेरिया बीच में आ जाता है। भले आपके पास नॉलेज ज्यादा है, लेकिन सामने वाला क्या सोचेगा, इसका तो ऑलरेडी 35-40 उम्र हो चुका है, अगर मैं इसको लेता हूं तो ये कितना साल काम कर पाएगा, 5-10 साल मेरी कंपनी को दे पाएगा। मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो लाइफ लॉन्ग चले, मतलब ज्यादा साल मुझे मेरी कंपनी को दे सके। समझ में? तो अभी भी आपके पास मौका है। अभी मुझे नहीं लगता कि सबका एज 35 क्रॉस हुआ होगा, अभी भी 35 के नीचे ही है। तो अभी भी 2-4 कंपनी आप इधर उधर घूम के नॉलेज इकट्ठा करके, सैलरी के पीछे मत भागो, पहले 1-2 कंपनी 4 कंपनी पहले नॉलेज इकट्ठा करो। यहाँ का प्रोग्रामिंग, कंपनी में बड़े बड़े जॉब होते हैं, उसको हैंडल करने का तरीका और ये छोटा जॉब हैंडल करने का तरीका, थोड़ा सा डिफरेंस उसमें रहेगा, है ना? तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेना पड़ेगा आपको पहले। अगर वो ले लिया आपने, फिर जब आपके पास स्किल आ जाएगा उसके बाद आप डिमांड कर सकते हो कि मेरे को इतना सैलरी चाहिए। ठीक है? अपने बहुत सारे लड़के ऐसे कि जो 6 महीने में 1 साल में ही लगभग 8 घंटे का ही 30-35 हजार रुपए ले रहे, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं। और मुझे यकीन है कि आप में से भी बहुत सारे लड़के उस मुकाम पे 6 महीनों में पहुंचोगे, ये मेरी गारंटी है। और कुछ भी जरूरत पड़े बेझिझक मुझे कॉल करो, बेझिझक। किसी कंपनी में लगे, कुछ प्रॉब्लम हुआ या कंपनी स्विच करना है, दूसरी कंपनी कोई चाहिए, प्लेसमेंट चेंज करना है आपको, ठीक है, किसी एरिया में कंपनी चाहिए, आप मुझे कॉल करो, मेरा ऑफिस का नंबर है, वहां पे कॉल करो। आप मैडम को भी पूछ सकते हो कि इस एरिया का कोई वैकेंसी आया तो मुझे बता दो। या हमारा स्टेटस पे भी हम रखते हैं, आपने देखा होगा, ग्रुप में भी हम शेयर करते हैं, कम्युनिटी में भी शेयर करते हैं। और अभी हाल ही में हम विदेश का भी ट्राई कर रहे हैं। अभी आपको प्लेसमेंट को छोड़ के वहां से हम मुंबई जा रहे हैं। मुंबई में हम उसीलिए जा रहे हैं ताकि 2-3 एजेंसी है जिनके साथ हमारी मीटिंग है, तो हम देखने वाले कि अगर वो जेन्युइन आदमी है और वो प्रॉपर तरीके से विदेश में लड़कों को भेज रहा है तो जरूर हम हमारे लड़के भी विदेश भेजना चाहेंगे। ठीक है? तो वो भी एक मौका हम क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए कम से कम 1 साल का तो एक्सपीरियंस चाहिए आपको। तो अगले 1 साल में यहाँ पे लोकल में काम कीजिए, पूना में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, कहीं पर भी काम कीजिए, पासपोर्ट बना लीजिए, आगे की तैयारी कीजिए जिसको जाना है, और 1 साल में बाद हमें कांटेक्ट कीजिए। तब तक हमारा मुझे लगता है कि रूटीन बैठ गया होगा, बहुत सारे लड़के जा रहे होंगे, तो आप भी विदेश जा सकते हो। और विदेश में सच में सैलरी अच्छा है, मिनिमम 70-80 हजार तो सैलरी है 8 घंटे का। 12 घंटा ड्यूटी करोगे तो 1-1.25 लाख तो आराम से मिल जाएगा। ठीक है? और 1.5-2 साल का पीरियड होता है, 1.5-2 साल भी करके वापस आते हो तो भी 50 लाख मिनिमम आप कमा सकते हो। समझ में? तो उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचे। और वो हम जेन्युइन आदमी ही देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता है कि सीएनसी ऑपरेटर के भेजते और टॉयलेट को साफ करने के लिए लगाते, ऐसे भी बंदे होते, या 1 लाख 2 लाख ले लेते और बाद में वो ऑफिस को ताला लग जाता है ना? फ्रॉड केसेस बहुत होते, इसलिए तो हम भी 8 साल रुके, नहीं तो इससे पहले ही मैंने किसी को भेज दिया होता। उसी का इंतजार कर रहे कि कोई जेन्युइन आदमी मिले जो कि सच में पैसा ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम प्रॉपर तरीके से वो करना चाहिए, है ना? धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, यही सोच रहे। तो आशा करते हैं मुंबई जाएंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ये आशा करते, और फिर चलते देखते क्या होता है। ठीक है? ओके, गुड डे।